हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर में पूछे गए 10 प्रश्नों के बारे में। तो चलिए अपनी इस वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे 10 प्रश्न, और थ्योरी क्लासेस भी आपकी प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है। तो अगर आप थ्योरी क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक ही बात बोलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, एक विद्यार्थी जिसके घर की भाषा और विद्यालय की भाषा अलग अलग है, आप एक संसाधक के रूप में उसकी कैसे मदद कर सकते हैं। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया कि एक विद्यार्थी है जो उसके घर की भाषा और विद्यालय की भाषा दोनों ही अलग अलग हैं, आप एक संसाधक के रूप में उसकी कैसे मदद कर सकते हैं। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन से पता लगेगा कि कौन सा सही उत्तर है। पहला है, उसे कक्षा में अधिक समय और ध्यान देकर, कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग करके। तीसरा ऑप्शन है, उसको गृह कार्य से संबंधित कार्यों में लचीलापन देकर। और चौथा ऑप्शन है, कक्षा में उसकी मातृभाषा में शिक्षण करके। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग करके हम उसकी मदद कर सकते हैं। पहले प्रश्न के बाद अब आइए बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, रोहिणी कक्षा 5 के विद्यार्थियों के सामने एक विषय सामग्री प्रस्तुत करना चाहती है, उसे निम्नलिखित में से किस बिंदु पर विचार करना चाहिए। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है, शिक्षण गतिविधियों का उपयोग, संवाद और सूचना में रिक्तता। कहने का तात्पर्य है लक्ष्य भाषा के औपचारिक, संवादात्मक और अन्य पहलुओं को प्रदर्शित करना। तीसरा ऑप्शन, जहां आवश्यक हो वहां उचित सहायता प्रदान करना। और चौथा ऑप्शन है, ड्रिलिंग की आदत विकसित करने का प्रयास करना। तो इसमें हमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है कि पहला भी सही होगा, दूसरा भी, तीसरा भी। दूसरा ऑप्शन पहला, दूसरा और चौथा। तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है पहला और तीसरा। और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है दूसरा और चौथा। बात करते हैं दूसरे प्रश्न के उत्तर के बारे में। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पहला, दूसरा और तीसरा। ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एक विषय की सामग्री जब भी हमें प्रस्तुत करनी हो तो हमें संवाद और सूचना में रिक्तता, भाषा के औपचारिक लक्ष्य जो होते हैं, अन्य पहलुओं को भी प्रदर्शित करना है संवाद के अनुसार। और जहां आवश्यक हो वहां हमें उचित सहायता भी प्रदान करनी होती है। इसके बाद बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। तीसरा प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है सीटेट दिसंबर 2021 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा के विकास को बढ़ावा नहीं देता है। अर्थात हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें भाषा के विकास पर बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। निगेटिव नहीं शब्द दिया गया है, तो जो निगेटिव होगा वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है, रोमांचकता को व्यक्त करने में भाषा का प्रयोग करना। दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है, घटनाओं और वार्तालाप आरंभ से अंत तक बनाने के लिए भाषा का प्रयोग करना। तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है, सामाजिक संपर्क बनाने और उसको निरंतर बनाए रखने के लिए भाषा का प्रयोग करना। चौथा, सामाजिक वर्गीकरण हेतु भाषा का प्रयोग करना। अब बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की। तो यहाँ हमें नेगेटिव पूछा गया है, तो नेगेटिव देखते हैं किसमें है। पहला है, रोमांचकता को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करना। सही बात है कि किसी भी भाषा को रोमांचक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। घटना और वार्तालाप के आरंभ और अंत में भाषा का प्रयोग, ये भी सही है। सामाजिक संपर्क और उनको निरंतर बनाए रखने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो तीन तो हमारे ऊपर के सही होगा। इसका मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, सामाजिक वर्गीकरण हेतु भाषा का प्रयोग करना। कभी भी वर्गीकरण हेतु भाषा का प्रयोग अगर हम करेंगे तो वो भाषा के विकास को बढ़ावा नहीं देगा। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न के बारे में। चौथा प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने
सिखाने का एक उद्देश्य है। 2018 के सीटेट में पूछा गया है ऑफलाइन पेपर में। पहला ऑप्शन है व्याकरण के सभी नियमों को कंठस्थ करना। दूसरा ऑप्शन है साहित्य की गद्य और पद्य विधाओं की रचना। तीसरा ऑप्शन हिंदी भाषा के समग्र इतिहास के बारे में जानना। चौथा ऑप्शन भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक उद्देश्य के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन हमें पहला दिया है कि व्याकरण के सभी नियमों को कंठस्थ मतलब याद कर लेना, गद्य पद्य की रचनाएं। दूसरा है भाषा साहित्य के समग्र इतिहास को जान लेना, हिंदी भाषा के समग्र इतिहास को जान लेंगे। तो चौथे प्रश्न के सही उत्तर की बात करें, चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना। ये हमारा भाषा सीखने और सिखाने का एक उद्देश्य हो जाएगा कि भाषा को नियमबद्ध हम उसकी प्रकृति की पहचान कर लें और उसका विश्लेषण मतलब एनालाइज कर लें। सबसे अच्छा ऑप्शन यही है हमारा। अब बात करते हैं पांचवें प्रश्न के बारे में। पांचवा प्रश्न हमसे पूछा गया है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है भाषिक संरचनाओं का अधिकार। दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। तीसरा ऑप्शन हमें दिया है भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है भाषा नियमों पर अधिकार। जो प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषाई क्षमताओं का विकास हम करते हैं उसका अर्थ क्या है, ये पूछा गया है। तो पांचवें प्रश्न के सही उत्तर की बात करें, पांचवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, कि वो भाषा का प्रयोग कितनी कुशलता से कर पा रहा है। इसके बाद बात करते हैं छठे प्रश्न के बारे में। छठा प्रश्न है भाषा की कक्षाओं में लोकतांत्रिकता बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है। पहला ऑप्शन स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति का अवसर देना। दूसरा ऑप्शन राज्य भाषा को अनिवार्यता पढ़ाना। तीसरा ऑप्शन बच्चों को हर समय बोलने के लिए कहना। और चौथा ऑप्शन लोकतंत्र पर निबंध पढ़वाना और लिखवाना। तो लोकतंत्रता बनाए रखने के लिए हमें चाहिए कि बच्चे के अंदर किसी भी प्रकार का डर ना हो, वो अपनी बात कह पाए और अपने सभी साथियों की बात को आराम से सुन पाए, उनके बीच में आराम से बातचीत हो पाए। तो छठे प्रश्न के अगर हम ऑप्शंस के अनुसार बात करें तो छठे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति का अवसर देना। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। राज्य भाषा को अनिवार्यता पढ़ाना ये लोकतांत्रिकता बनाए रखने के लिए जरूरी नहीं होता। बच्चे को हर समय बोलने के लिए नहीं कह सकते, और अगर हम निबंध पढ़वाएंगे लिखवाएंगे तो लोकतांत्रिकता नहीं आएगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर देना। छठे प्रश्न के बाद बात करते हैं सातवें प्रश्न के बारे में। सातवां प्रश्न पूछा गया है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है। भाषा, पहला ऑप्शन हमें दिया है भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास करना। दूसरा ऑप्शन भाषा की कठिन बातों को सरलता से समझना। तीसरा ऑप्शन भाषा के मानक स्वरूप को पूर्णतया आत्मसात करना। और चौथा ऑप्शन भाषा के व्याकरणिक नियमों को पूर्णतया आत्मसात करना। तो हिंदी भाषा सिखाने का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है ये हमें बताना है। सातवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास करना। अगर हम किसी को हिंदी सिखा रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि वह उसके विभिन्न प्रकार के प्रयोगों की क्षमता रख पाए, उसे विभिन्न विभिन्न प्रकार से प्रयोग कर पाए। उसके बाद बात करते हैं आठवें प्रश्न के बारे में। आठवां प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कुशल वक्ता बनाना, साहित्य की विधाओं से परिचित कराना, कुशल लेखक बनाना
हिंदी के विविध रूपों से परिचय कराना। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य है, हमें ये बताना है। 8वें प्रश्न के सही उत्तर की बात करें, 8वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुशल लेखक बनाना। 8वें प्रश्न के बाद बात करते हैं 9वें प्रश्न के बारे में। 9वां प्रश्न है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ हमसे निगेटिव पूछा गया है, जो ऑप्शन हमारा निगेटिव होगा वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, निगेटिव वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन, बच्चे अपने द्वारा बनाए गए भाषाई नियमों में विस्तार एवं परिवर्तन करते हैं। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। बच्चों की मातृभाषा का कक्षा में प्रयोग नहीं होना चाहिए। बच्चे भाषा की जटिल संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। तो 90 प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की मातृभाषा का कक्षा में प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये हमारा नेगेटिव आंसर है, जो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भाषा शिक्षण करते समय हमें उनकी मातृभाषा का कक्षा में प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं करने से हमारा शिक्षण प्रभावपूर्ण नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं 10वें प्रश्न के बारे में। भाषा शिक्षण में शब्दार्थ पर अधिक बल नहीं देना चाहिए, क्योंकि शब्दों के अर्थ शब्दकोश से देखे जा सकते हैं। इसमें समय व्यर्थ होता है। बच्चे सारे शब्दों के अर्थ जानते हैं। और लास्ट ऑप्शन है, बच्चे संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाते हुए अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। 10वें प्रश्न के सही उत्तर की हम बात करेंगे। 10वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चे संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाते हुए अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए हमें भाषा शिक्षण के समय शब्दार्थ पर अधिक बल नहीं देना चाहिए। तो ये थे आज की हमारी वीडियो के 10 प्रश्न। आशा करते हैं आपको 10 के 10 प्रश्न अच्छे से समझ में आएंगे। और अगर आपको ये प्रश्न समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। आप सभी प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए हैं, तो आप उनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये सभी वो प्रश्न हैं जो सीटेट के पेपर्स में पूछे गए हैं। तो आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देंगे। और मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में थ्योरी क्लास लेकर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बार फिर से कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।